दो दोस्त की कहानी, एक हाथी और एक कुत्ते की इतनी शानदार कहानी है। आपको ये कहानी सुनते ही आपके बेस्ट फ्रेंड की याद आ जाएगी। क्लास सिक्स इंग्लिश फ्रेंडशिप यूनिट 2 का आज हम एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, द अनलाइक बेस्ट फ्रेंड्स। जो हमको कभी पता ही नहीं था, अनएक्सपेक्टेड दोस्त हमारे जिंदगी में आता है और हमारे जिंदगी में वो एक बेस्ट फ्रेंड बन जाता है। एक हाथी होता है और इस हाथी का नाम है गजराज। ये गजराज बहुत ही अच्छा हाथी है और उसको राजा बहुत ही प्यार से लालन पालन करते हैं। इसके लिए एक माउंट रखे हैं, जो माउंट उसको टेक केयर करेगा, नहलाएगा, धुलाएगा, खाना देगा। इसका कुछ भी आ, अगर बीमारी हुआ तो उसके लिए मेडिसिन लाना, उसको साफ सुथरा कर देना, कपड़ा पहना देना, ये सारा काम करने के लिए ट्रेनर भी रखे हैं और माउंट भी रखे हैं। लेकिन सारा चीज इसको मिलने के बाद भी इसका जिंदगी में, हाथी का जिंदगी में एक जो कमी था वो था उसका दोस्त। जिंदगी में कोई दोस्त नहीं था जिसके साथ अपना दुख शेयर कर पाए, अपना खुशी शेयर कर पाए, एक साथ मिलके खेल पाए, एक साथ मिलके खाना खा पाए, एक साथ नहाने जाए। ऐसा कोई उसका दोस्त नहीं था। जिंदगी अकेले कट रहा था, बस बात करने वाला सिर्फ उसका माउथ था जो कि उसको नहला रहा था, उसका बड़ा केयर कर रहा था, और उसका ट्रेनर जो कि उसको ट्रेन कर रहा था। बस यही दोनों को वो मुलाकात होता था और उन्हीं के साथ वो अपना समय बिताता था। उसके अलावा उसके जिंदगी में कोई नहीं था। अचानक एक कुत्ता आता है हाथी के पास एक दिन। कुत्ते आते ही वो हाथी पास में जो खाना था उसको वैसे ही पास कर दिया। तो कुत्ता पहले तो पूंछ हिलाया, पूंछ हिलाते हुए फिर वो खाना को खा लिया। और खाना खाते ही कुत्ता का मन में एक खुशी महसूस हुआ होगा हाथी के प्रति। और हाथी देखा कि ये कुत्ता है, कोई एक जानवर बहुत दिन के बाद आया है, तो उसको भी बड़ा खुशी महसूस हुआ, उसके साथ टाइम थोड़ा सा स्पेंड किए। और वो कुत्ता वहीं पर रह गया और गया नहीं। कुत्ता जब रह गया और माउथ को कोई दिक्कत नहीं है, कुत्ता है, आ रहा है, रह रहा है, उसके साथ मिलके एक साथ नहा रहे हैं। और हाथी उसका ट्रंक में, सूंड में पानी लेके उसको फेंक रहा है। कुत्ता मजाक करके हंस रहा है, कूद रहा है। अपने को बड़ा मजा लग रहा है, हाथी को भी बड़ा एंजॉयमेंट फील हो रहा है और कुत्ता भी बड़ा खुश हो रहा है। ये बड़ा दोनों का बीच में दोस्ती हो गया और बड़ा खुशी महसूस हो रहा है हाथी को भी, और बड़ा खुशी महसूस हो रहा है कुत्ता को भी। जब उसको माउंट नहला के रास्ते में लेके जाता है तो वो हाथी उसको सूंड में घुमाता रहता है, कभी पीठ में बिठा देता है। तो कुत्ता को बड़ा मजा लगता है और हाथी को वैसे ही मजा लग रहा है, क्योंकि उसका बहुत दिन से कोई दोस्त नहीं था, अकेले वो जिंदगी काट रहा था। तो इनका एक गहरा दोस्ती हो जाता है, एक कुत्ता और हाथी का। लेकिन एक दिन अचानक रास्ते में जाते जाते एक फार्मर आता है और आते ही बोलता है, बंटी तू इधर। तो तुरंत कुत्ता दौड़ के आता है और उसका मालिक को वो हक कर लेता है। और हक करते ही पता चल गया यहां से स्टोरी में कि वो जो कुत्ता था वो मालिक को छोड़ के, फार्मर को छोड़ के गुम होके आ गया था और आके हाथी के पास रह गया था। और हाथी का साथ जितना टाइम वो था बहुत एंजॉयमेंट टाइम था उसके लिए। लेकिन फार्मर उसका मालिक है, फिर फार्मर तो मालिक होता है। तो तुरंत क्या किया, मालिक अपने गले में, उस कुत्ता का गले में एक पट्टा डाल दिया, रस्सी डाल दिया और उसको लेके गया। लेकिन कुत्ता को जाने का बिल्कुल भी इच्छा नहीं था। कुत्ता का आंखों में आंसू आ रहा है, हाथी का आंखों में आंसू आ रहा है। अपने दोनों दोस्त को छोड़ना, बिछड़ना इच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी क्या करे, कुत्ता को लेके चला गया अपना मालिक। फिर फार्मर लेने के बाद इसको अगला दिन हाथी को बहुत ही शानदार फेवरेट फूड दिया गया, लेकिन हाथी नहीं खाया, एक भी टच नहीं किया। सोचा होगा माउथ कि ठीक है, आज इच्छा नहीं है हाथी, कल देंगे। तो अगला दिन भी जब दिया गया तभी भी वो ऐसे ही छोड़ दिया, छुआ नहीं। उसी टाइम पे जो कुत्ता को लेके गया था घर, उसका मालिक फार्मर, उसको भी बहुत फेवरेट खाना दिया, लेकिन कुत्ता भी एक भी दाना टच नहीं किया। और 2 दिन 3 दिन तक ऐसे ही बैठा रहा, गुमसुम होके, दुखी होके। एक बार
उसका जो मालिक है फार्मर, ये सोचा शायद तुम वही सीन याद कर रहे हो क्या, जो कुत्ते के साथ घूम रहे थे, कुत्ता का पीठ में बैठ के चल रहे थे, वो चीज तुमको याद आ रहा है क्या? लेकिन ये कुत्ता का प्यार इतना था कि मैंने ये सोचा फार्मर कि मैं तुमको दुखी देखना नहीं चाहता हूँ, तुमको इतना सैड फील करना नहीं चाहता हूँ, सैड तुम जो हो वो चीज मैं चाहता नहीं कि जो तुम इतना सैड में रहो। इसीलिए वो कुत्ता को लेके गया और फिर हाथी के पास फिर छोड़ दिया। जब हाथी के पास छोड़ने गया, उसका जब गला से पट्टा छोड़ दिया तो दौड़ के गया और हाथी का ऊपर में उड़ गया और कूदते 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 बड़ा खुशी महसूस किया। तो यहाँ पे दोनों फिर वो फार्मर और माउथ अपने में गले लग गए और बोले कि ये सिर्फ दोनों दोस्त नहीं मिले हैं, हम दोनों भी आज दोस्त बन गए हैं और इस दोस्ती का मतलब है कि एक प्यार और एक अच्छा जिंदगी। बहुत ही शानदार स्टोरी है और इस शानदार स्टोरी को चलो मैं आज लाइन बाय लाइन आपको समझाने जा रहा हूं। ये हाथी कौन है? ये हाथी तो वही है गजराज, और ये इसका माउंट है। तो चलो हम स्टोरी को समझते हैं लाइन बाय लाइन। गजराज द एलिफेंट लाइव्ड इन ए बेस्ट बूथ ऑफ द रॉयल स्टेबल। यानी कि गजराज एक हाथी है जो कि रहता है एक बूथ में। बूथ क्या है? रेक्टेंगुलर स्पेस है। और द रॉयल स्टेबल, एक स्टेबल क्या है? लिविंग स्पेस फॉर एनिमल्स, जहाँ पे एनिमल्स रहते हैं। बहुत ही शानदार है, रॉयल है। द किंग वॉज फॉन्ड्स ऑफ ए गजराज। तो फॉन्ड का मतलब क्या है, ये पूरा मैंने डिटेल यहाँ पे लिख के लाया हूँ। फॉन्ड होता है लाइकिंग ए पर्सन और थिंग्स। वो हाथी को राजा बहुत पसंद करता था, ठीक है। एंड हैड ऑर्डर दैट द एलिफेंट शुड बी वेल लुक्ड आफ्टर। तो वो हाथी को बहुत ही अच्छा केयर करना है बोल के वो डिक्लेयर किया था, वो ऑर्डर दिया था। तो ऑर्डर किसको देगा? माउथ को देगा। इन स्पिरिट, इनके ऑफ रॉयल कंफर्ट। तो रॉयल कंफर्ट के लिए गजराज वाज सैड बिकॉज ही हैड नो फ्रेंड्स। उसके पास सारे रॉयल कंफर्ट था, किसके पास? गजराज के पास। फिर भी वो बहुत सैड था। द माउथ और एलिफेंट ट्रेनर, चाहे वो माउथ जो चलाता है और उसको केयर करता है, और जो ट्रेनर, यही दोनों वॉज द ओनली वन ही एवर इंटरेक्ट विथ। जो हाथी है वो इन्हीं दोनों में से किसी एक से इंटरेक्ट करता था। इंटरेक्ट विथ का मतलब है कम्युनिकेटेड विथ, उन्हीं के साथ सिर्फ खाना देता है तो कम्युनिकेट करता है, ठीक है। द माउथ वॉज ए काइंड मैन, बहुत ही अच्छा आदमी है। हु सर्व्ड गजराज फूड, गजराज को वो खाना देता है। एंड गेव हिम ए बर्थ, उसको नहला देता है। इन द एलिफेंट पॉन्ड टू डेली, तो एलिफेंट का एक पॉन्ड होता है, वहां पे जाके उसको डेली नहला देता है। ही वॉज ए गुड केयर टेकर बट नॉट ए फ्रेंड। वो एक बहुत अच्छा केयर टेकर है, केयर ले रहा है, लेकिन अच्छा दोस्त नहीं है। अच्छा दोस्त का मतलब है क्या? उसके साथ खाना पीना, दुख सुख में साथ देना, उसको बोलते हैं फ्रेंड। तो फ्रेंड नहीं था। आई विश आई हैड ए फ्रेंड एंड आई कैन प्ले विथ, उसके साथ मैं खेल सकता हूं, काश मेरा एक दोस्त होता। थॉट गजराज, गजराज ऐसे सोच रहा है। वन लेट इवनिंग ए डॉग स्ट्रेड इनटू द स्टेबल। स्ट्रेड का मतलब है कम बाय मिस्टेक, ऐसे ही घूम घूम के आ गया, ठीक है, एक डॉग। तो उस स्टेबल में आ गया, जो रहता है हाथी उसी जगह पे आ गया। तो गजराज कुड सी दैट द विजिटर वॉज टायर्ड एंड हंग्री। तो गजराज जो हाथी है वो देखा जो कुत्ता विजिटर है वो टायर्ड है और हंग्री है, भूखा है। ही पूस्ट, वो पूछ कर दिया क्या? सम ऑफ द फूड एंड वाज मंचिंग टूवर्ड्स द डॉग। तो कुछ खाना क्या किया? मंचिंग यानी कि जो च्यूइंग करने के लिए उसको दे दिया, टूवर्ड्स द डॉग, जाओ खाओ तुम, ठीक है। द विजिटर वैग्ड हिज टेल। वैग्ड का मतलब होता है हिलाना, ठीक है। वैग्ड क्या है? मूविंग फ्रॉम साइड टू साइड। क्या मूव किया? हिज टेल, उसका वो पूंछ को आगे पीछे हिलाया, ठीक है, थोड़ा लेफ्ट राइट। लुक्ड ऑफ एट द एलिफेंट टू कन्वे हिज थैंक्स। कन्वे का मतलब है कम्युनिकेट। फिर वो हाथी को देखा कुत्ता, और देख के वो अपने आप में कन्वे थैंक्स, थैंक्स बोलने के लिए वो देखा। एंड देन
टर्न हिज फुल अटेंशन टू द फूड इन फ्रंट ऑफ हिम। जो खाना उसके सामने रखा गया था उसके प्रति वो फुल अटेंशन दिया। कौन? कुत्ता। एज सुन एज ही फिनिश्ड ईटिंग, जब वो खाना खत्म कर दिया, ही फेल्ट एस्लीप, उसको नींद लगा। दौड़ के आया होगा कहीं दूसरे जगह से, इसीलिए उसको नींद लगा। द नेक्स्ट मॉर्निंग, वो सो गया वहीं पे, ठीक है। द नेक्स्ट मॉर्निंग द माउथ फाउंड द स्ट्रे डॉग इन द स्टेबल। वो अगला दिन उसका जो माउथ है वो देख रहा है कि जब वो कहीं अनजाना कुत्ता हमारे स्टेबल में आ चुका है, हाथी का स्टेबल में। ही डिड नॉट माइंड द डॉग। अच्छा, एक तो कुत्ता तो है, क्या है, हमारा तो हाथी है, वो तो कुत्ता है, आ गया आ गया, क्या दिक्कत है। ही ऑल्सो नोटिस दैट गजरा सीम टू बी लाइक द कंपनी। वो ये भी देख रहा है कि गजरा जो हाथी है उसको अच्छा भी लग रहा है। किसके साथ? कुत्ते के साथ रहने में अच्छा लग रहा है। सो ही थ्रू सम क्रम्स टू द डॉग। क्रम्स क्या है? स्मॉल पीस ऑफ फूड, कुछ खाना क्या किया, वो कुत्ता को भी फेंक दिया। कौन? माउथ। व्हिच द एनिमल एक्सेप्ट वैगिंग हिज टेल्स। ठीक है, वैगिंग्स, ये क्या पढ़ोगे इसको? वैगिंग, तो वैगिंग हिज टेल। ठीक, अच्छा अब आते हैं वैगिंग का मतलब मैं तुमको समझा देता हूं। वैग्ड का मतलब होता है मूव साइड टू साइड। वैगिंग था यानी कि वो कर रहा है, साइड बाय साइड उसका जो पूंछ है उसको वो हिलाया। ठीक है, फिर वो खाना खा लिया। देन द एलिफेंट वेंट आउट फॉर ए बर्थ। फिर वो नहाने के लिए हाथी गया। द डॉग एकम्पनीड हिज फ्रेंड। एकम्पनीड का मतलब होता है कि उसके साथ साथ जाना। वेंट विथ समवन, एकम्पनीड, तो एकम्पनीड हिज फ्रेंड। तो अभी फ्रेंड कौन है? अभी फ्रेंड है हाथी, कुत्ता का फ्रेंड है हाथी। ठीक है, अच्छा अब आते हैं प्लंजिंग इनटू द वाटर। प्लंजिंग हो गया जंप इन, तो जंप किया वाटर को। द एलिफेंट गैव हिम ए शावर यूजिंग हिज ट्रंक, लॉन्ग ट्रंक। तो वो क्या किया? पानी लेके उसका ट्रंक में कुत्ता को नहलाया। एज द डॉग वॉच्ड, द एलिफेंट टुक ए ट्रंक फुल ऑफ वाटर एंड पेफुली स्प्लैश्ड द वाटर इन हिज फ्रेंड। तो वो देख रहा है कि वो पूरा ट्रंक भर के पानी लेके आता है और कुत्ता का ऊपर में भर दे रहा है। देखो कैसे वो भर रहा है कि नहीं? वो ट्रंक भर के पूरा पानी लाया, बहुत पानी होता है, और कुत्ता को ऊपर पूरा डाल दिया। ठीक है, द कुत्ता येफ्ट, द कुत्ता द सॉरी द डॉग येफ्ट फॉर द हेड टॉकिंग शावर। ठीक, ही हैटेड टेकिंग शावर्स। येफ्ट का मतलब है क्राई। द डॉग येफ्ट मतलब कि रोने लगा। ऐसा हंसी हंसी मजाक में, थोड़ा आंख से जो पानी घुस जाता है जो हंसते हैं उसी प्रकार का, ऐसा दुखी वाला रोया नहीं। ठीक है, फॉर हिज हेटेड टेकिंग शावर, वो उसको नहाना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन इसका ऊपर में जब पानी इतना डाल दिया तो उसका आंख में आंसू आ गया। द माउथ लैप्ड, फिर माउथ हंसने लगा देखो कुत्ता रो रहा है रे, कुत्ता रो रहा है, हाथी पानी फेंक रहा है। ऐसे इनका मजा देख देख के माउथ हंसने लगा। ठीक है, ऑन देयर वे, जब इनका रास्ता में, ऑन देयर वे द एलिफेंट पिक्ड ऑफ, जब वो जा रहा था, रास्ते में जा रहा है, द डॉग विथ हिज ट्रंक एंड प्लेस्ड हिम इन हिज बैक। तो वो क्या किया है? वो हाथी को अपने ट्रंक में बिठा दिया है और बिठा के चल रहा है। ठीक है, द डॉग वॉज डिलाइटेड टू गेट ए राइड। डिलाइटेड मतलब हैप्पी। और वो जब हाथी चल रहा है, उसका पीठ का ऊपर में कुत्ता बैठा है और हिल हिल के जा रहे हैं, तो बड़ा मजा लग रहा है कुत्ता को, है कि नहीं? ए फार्मर पैसिंग बाय सॉ द डॉग, उसी रास्ते में एक फार्मर जा रहा था और वो देखा कि कुत्ता जो है, वो कुत्ता को देखा, फिर देखते ही बोला बंटी। ही येल्ड, वो बंटी क्या हुआ? जोर से, बंटी ही एल्ड मतलब फार्मर चिल्ला रहा है। येल्ड का मतलब है चिल्लाना। ठीक है, इसका मैंने वर्ड मीनिंग पूरा ले आया है। येल्ड यहां पे आपके लिए मिल जाएगा, येल्फ्ड है, येल्ड का मतलब है चिल्लाना, यहां पे होगा वो। एक मिनट, अच्छा येल्ड नहीं दिया है, चलो ठीक है, चिल्लाना। तो जो चिल्लाया तो डॉग रन टू हिम, फिर वो दौड़ के चला गया मालिक के पास। द फार्मर हग्ड द डॉग, हक कर दिया, एंड टोल्ड द माउथ दैट ही वॉज लुकिंग फॉर हिज डॉग इवन सिंस ही डिसअपियर्ड
फ्रॉम हिज हाउस, जब से मेरे घर से कुत्ता डिसअपेयर्ड हो गया है। डिसअपेयर्ड मतलब वॉज नॉट सीन, हम जब से देखे नहीं है तब से ये कुत्ता को मैं ढूंढ रहा हूं, कहां गया कहां गया कहां गया। ठीक है, ही वॉज ग्लैड ही फाउंड हिम नाउ, अभी वो बहुत खुशी महसूस कर रहा है। ठीक है, ग्लैड का मीनिंग तो मैंने ले आया था आपके लिए, 1 मिनट मुझे समय देंगे तो मैं आपके लिए बहुत बढ़िया से निकाल दूंगा। देखो, यह ग्लैड, फीलिंग जॉय और प्लीजर। ठीक है, यल का मतलब था टू साउट वेरी लाउडली, थोड़ा देर पहले हमने पढ़ा था। ठीक है, ग्लैड अभी क्या पढ़ा, फीलिंग जॉय एंड प्लीजर, बहुत खुशी महसूस करना, तो ये खुशी महसूस किया। द माउथ हैड नो ऑब्जेक्शन टू द फार्मर, अभी फार्मर अगर कुत्ता को ले भी जाएगा, टेकिंग टू डॉग होम, अगर ले जाएगा, क्या मतलब है, हमारा थोड़ी ना डॉग था, वो आ गया था वैसे ही, तो ले जाओ। द फार्मर टोस्ट ए रोफ अराउंड द नेक ऑफ द डॉग, टोस्ट का मतलब क्या होता है ना, सॉफ्टली थ्रो करेगा, लाइटली थ्रो करना, टू थ्रो समथिंग लाइटली, कोई चीज को हल्का हुए में थ्रो करना। तो क्या थ्रो कर रहा है वो, द फार्मर ट्रोस ए रोप, एक रोप को वो टोस कर रहा है। नेक ऑफ द डॉग मतलब कि कुत्ते के गले में एक रस्सी को आराम से फेंका। से कम बंटी लेट्स गो होम, बांध दिया गले में और बोला चलो 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 घर चलते हैं। ठीक है, अच्छा, ये सारा क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बहुत डिटेली समझाऊंगा भाई मेरे। ओनली व्हेन द फार्मर पुल्ड द रोप did the dog realize that he was being taken away from his friend, जब वो फार्मर पुल्ड कर रहा है, खींच रहा है रोप को, कुत्ता को रियलाइज हुआ कि मैं किसी अपने दोस्त से बिछड़ के जा रहा हूं। रियलाइज का मतलब है अंडरस्टैंड, उसको अंडरस्टैंड हो रहा है कि मैं बिछड़ के जा रहा हूं मेरे दोस्त से। ही यल्फ्ड द एलिफेंट विंग्स, इसको बोलते हैं विंग्ड, पढ़ेंगे विंग्ड नहीं पढ़ेंगे, विंग्स विंग्स। ठीक है, विंग्स, बट विंग्स का मतलब होता है सैंक बैक हिज पेन और द डिस्ट्रेस, तो हाथी को भी बड़ा दुखी महसूस हो रहा है। ठीक है, नाइदर द फार्मर नॉर द माउथ नोटिस दैट द टू फ्रेंड्स वेयर इन टीयर, इन दोनों का आंखों में आंसू है, ये कोई भी नोटिस नहीं किया, ना फार्मर ना वो जो माउथ, ये दोनों कोई देखा नहीं, उनका आंखों में आंसू, लेकिन ये लोग बिछड़ रहे। द नेक्स्ट डे वॉच लंच टाइम, उस टाइम नेक्स्ट डे क्या हुआ, लंच टाइम। द माउथ सर्व्ड गजरास हिज फेवरेट फूड, कुछ खाना, अच्छा खाना लेके आया और गजरात हाथी को दिया। व्हेन द माउथ कम बैक आफ्टर फिनिशिंग हिज अदर चोर्स, चोर्स का मतलब क्या है कि अदर ड्यूटी, डेली ड्यूटी जो है वो खत्म करके जब आता है, ही वॉज सरप्राइज टू सी दैट द फूड हैड रिमेंड अनटच्ड, यानी कि वो हाथी खाना को टच भी नहीं किया है, खाया भी नहीं है, ऐसे ही रखा हुआ है। तो वो सरप्राइज हो गया, ऐसा क्यों यार, हाथी को क्या भूख नहीं लग रहा है क्या? वाई गजरास आर नॉट यू हंग्री, क्या तुम हंग्री नहीं हो क्या, भूखा नहीं हो, ऐसे पूछ रहा है। ही एक्स्ट कंसर्न्ड, तो उसका मतलब कि कंसर्न मतलब कि वो जानने के लिए क्या कारण है, तो उसने पूछा गजराज से क्या तुम भूखा नहीं हो क्या। द एलिफेंट डिड नॉट रिएक्ट, एलिफेंट अभी रिएक्ट नहीं कर रहा है। ही मे हैव स्लाइड इन डाइजेशन, अभी ये सोच रहा है, माउथ सोच रहा है शायद ये हो सकता होगा, स्लाइड मतलब थोड़ा सा, इनडाइजेशन मतलब कि ऑफसेट स्टोमक, स्टोमक में कुछ प्रॉब्लम है, हजम नहीं हुआ होगा खाना, गैस वगैरह कुछ हो गया होगा, इसी कारण से शायद वो नहीं खा रहा है। लेट मी नॉट फोर्स मी टू ईट, उसको हिम टू ईट, उसको खाने के लिए अभी फोर्स नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं। थ्रो द माउथ, थॉट द माउथ, अभी माउथ ऐसे सोच रहे हैं कि चलो उसको कोई फोर्सफुल नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं, बाद में खा लेगा, क्या दिक्कत है। दैट लाइट नाइट टू, जब रात हुआ, गजरात डिड नॉट टच हीज फूड, अभी रात में भी वो खाना नहीं खाया। नॉर द नेक्स्ट डे, अगला दिन भी वो नहीं खा रहा है। नाउ द माउथ वॉज वरीड, अभी माउथ जो है वो वरीड हो गया, राजा है, राजा तो वो पूछेंगे क्या हुआ, उसको केयर करने के लिए बोले थे, ऐसा क्यों नहीं खा रहा है। ही रन हिज हैंड ऑन गजरात टमी, तो उसका पेट में थोड़ा सा हाथ घुमा के देखे, एंड फेल्ट देयर वॉज नथिंग रंग, कोई तो गलती नहीं है, कुछ तो प्रॉब्लम नहीं है,
क्या दिक्कत है? तो टमी मतलब स्टोमक, उसका पेट में हाथ मार के देखे, कुछ नहीं है। वाई वॉज ही नॉट ईटिंग देन, तो फिर क्यों नहीं खा रहा है? इज सी मिसिंग हर हिज फ्रेंड, क्या वो उसका दोस्त को, ये कुत्ता को वो मिस कर रहा है क्या? दैट डॉग, डॉग को मिस कर रहा है क्या? द माउथ वंडर्ड, वैसे वंडर हो गया माउथ कि ये सारे अपना दोस्त को मिस कर रहा है क्या? मीनवाइल, उसी समय पे एट द फार्मर्स हाउस, वो फार्मर के घर में, द डॉग हैड ऑल्सो नॉट टच्ड हिज फूड, अब कुत्ता जो है वो भी अपना खाना को टच नहीं किया है। इवन सिंस ही वॉज द ब्रट ब्रट होम, जब से वो आया है तब से, वॉज ब्रोट होम, जब से घर आया है तब से वो खाना टच नहीं किया है। आर यू मिसिंग योर फ्रेंड, क्या तुम अपने दोस्त को मिस कर रहे हो? एक्स द फार्मर रिमेंबरिंग द हैप्पी लुक ऑफ बंटीज, अभी अभी वो फार्मर जो है वो सोच रहा है कि रास्ते में कितना खुशी था यार बंटी हमारा, उसी दोस्त को वो मिस कर रहा है क्या, इसीलिए नहीं खा रहा है क्या? लुक ऑन बंटीज फेस वाइल सिटिंग ऑन द एलिफेंट्स बैक, जब वो एलिफेंट का पीछे बैठा था तब जो खुशी था उसी को वो फार्मर सोच के वो पूछ रहा है क्या तुम अपने दोस्त को मिस कर रहे हो क्या? आई कैंट सी यू गो हंग्री, मैं तुमको भूखा रहना नहीं देख सकता हूं, ये फार्मर बोल रहा है, किसको? कुत्ता को बोल रहा है। सेड द फार्मर, इफ यू मिस योर फ्रेंड सो मच गो टू हिम, अगर तुम तुम्हारे दोस्त को मिस कर रहे हो तुम चले जाओ, जाओ तुम्हारे दोस्त के पास। द फार्मर रिमूव्ड द रोप with which he had tied the dog, जिसको जो रस्सी से उसको बांधा था उसका नेक को, उसको खोल दिया। द डॉग थ्रो वीक, तो डॉग जो है तो थ्रो वीक, द स्पैंच ऑफ हिज स्पैंच हिज फीट, द स्पैंच मतलब जंप, तो वो बड़ा जंप किया, खुशी से थोड़ा सा ऊपर पैर उठाया। ही लिक्ड द फार्मर्स हैंड, लिक्ड का मतलब है उसको थोड़ा सा मतलब कि मुंह में चाट देना, किसको? फार्मर का हैंड को थोड़ा सा चाट दिया। वंस एंड देन रन, एक बार वो चाट लिया पूरा एकदम मुंह हाथ से, एंड फिर दौड़ने लगा। He stopped only when he arrived at the stable, फिर वो दौड़ता गया और बिना रुके जाके पहुंच गया कहां पे? स्टेबल पे। He stopped only when he arrived at the stable, तब भी वो जाके रुका जब वो स्टेबल में पहुंचा, इसका मतलब वही है, ठीक है, रास्ते में कभी कहीं पे रुका नहीं। द एलिफेंट पिक्ड ऑफ द डॉग विथ हिज ट्रंक एंड गेव हिम ए जॉयफुल स्विंग, हाथी देख के कुत्ता को बड़ा खुशी हो गया और उसको पकड़ के, द एलिफेंट पिक्ड ऑफ, उसको पकड़ा, द डॉग विथ हिज ट्रंक, उसका ट्रंक में पकड़ा, एंड गेव हिम ए जॉयफुल स्विंग, और उसको एक हैप्पी, जॉयफुल मतलब हैप्पीली, स्विंग मतलब मूव साइड टू साइड एंड बैक एंड द फोर्थ, उसको आगे पीछे ऐसे घुमाया जैसे झूला में घुमाते हैं, उसी टाइप का उसको स्विंग किया। द माउथ वॉज रिलीव्ड, ठीक है, अब जो माउथ था वो रिलीव्ड यानी कि थैंकफुल्स हो गया। ही क्विकली ब्रॉट द फूड, तुरंत जाके वो खाना लेके आया। बोथ फॉर यू फर्स्ट ईट एंड सेड, बोथ ऑफ यू ईट फर्स्ट, वो बोला कि तुम पहले दोनों खाओ, तुम दोनों खाओ पहले, फिर उसके बाद ज़्यादा खुशी होना, घूमने जाना, खेलना और फिर कल नहाना, तुम पहले खाओ दोनों, ठीक है। बाय देम द फार्मर हु हैड फॉलोड द डॉग, जो फार्मर वो कुत्ते के पीछे पीछे दौड़ के आ रहा था, फॉलो कर रहा था, जॉइंड हिम, वो आके उन सब के साथ जॉइन किया, सबके साथ मिला। द टू ऑफ देम वॉच्ड दे विथ सेटिस्फेक्शन, वो जो फार्मर और जो माउथ है वो दोनों क्या हुआ, बड़ा सेटिस्फेक्शन, खुशी से, हैप्पीनेसली वो दोनों को देखा। द टू फ्रेंड्स ईटिंग फूड, वो दोनों दोस्त अपने खुशी से खा रहे हैं। इट्स नॉट ओनली गजराज हु हैज फाउंड ए फ्रेंड, ऐसा नहीं है कि गजराज सिर्फ अपने दोस्त से मिला,
सेड द माउथ, माउथ ने बोला। हगिंग द फार्मर, फार्मर को हग किया और हग करके ऐसे हग किया और हग कर बोल रहा है कि ऐसा नहीं है कि जब वो एलिफेंट और जो ये हमारा डॉग ये दोनों सिर्फ मिले हैं, दोस्त हुए हैं, ऐसा नहीं है, हम दोनों में बहुत अच्छे दोस्त आज से बन गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है आई हैव ऑल्सो फाउंड वन, मैं भी एक अच्छा दोस्त को ढूंढा। तो यहाँ पे ये जो लिखे हैं वो सुभा राव बहुत ही अच्छे से लिखे हैं। kathakids.com से ये लिखा हुआ है, निकला हुआ है, इसका भी ये रेफरेंस आपको दिया हुआ है। ये वीडियो आपको जो मिल रहा है, शूट किया जा रहा है, रिकॉर्ड किया जा रहा है, ये स्टडीबिंग क्लासेस से किया जा रहा है, जो कि पोखरीपुट भुवनेश्वर उड़ीसा में है। वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट। हम स्टूडेंट्स के बेटरमेंट के लिए काम करते हैं और अच्छा कंटेंट और एक्सीलेंट एक्सप्लेनेशन करते हैं। आने वाला हमारा वीडियो आप देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए रिक्वेस्ट करूंगा। और ये सारा क्वेश्चन आंसर अभी मैं इतना डिटेली आपके लिए एक वीडियो लेके आ रहा हूं जो कि हमारा नेक्स्ट पार्ट में होगा। और वीडियो को एंड आप तक देख देखने के सकते लिए हैं। तहे दिल से शुक्रिया। अगर सही में वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है तो थोड़ा सा लाइक कर दो और जो भी मन में आता है कमेंट कर दो। आपका एक लाइक और आपका एक कमेंट बाकी स्टूडेंट्स के पास वो वीडियो रिकमेंडेड हो जाएगा। ऐसे ही अच्छा वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को हिट कर दो ताकि हमारा नेक्स्ट अपडेटेड वीडियो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और एक रिक्वेस्ट भी करूंगा, अगर इस वीडियो को किसी दूसरे अपने दोस्त के साथ शेयर करते हो तो आपके दोस्त भी बहुत बेनिफिट हो जाएंगे। तहे दिल से फिर से शुक्रिया। थैंक यू सो मच।